हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी शास्त्र रसस्वारा चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। फिलहाल हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अष्टम चला रहे हैं। उसमें कौन सूत्र आज है? कौन सूत्र है भैया? नादिन्या क्रोसे पुत्रस्य। वो कल बताया था शुद्ध्युपास्या मध्वरी धात्रंसा लाकृति इत्यादि क्या है सब जी है ना जी है जी ना क्या थे? शुद्ध्युपास्या मध्वरी धात्रंसा लाकृति वगैरह सब उसी तरह आप समझ लीजिएगा, ठीक है जी। आज क्या चलेगा? नादिन्या क्रोसे पुत्रस्य। नादिन्या क्रोसे पुत्रस्य कितने पद का सूत्र है भैया? तो ना आदिनी आक्रोशे और पुत्र कितने पद का? ना आदिनी आक्रोशे पुत्र है कि नहीं? ना आदिनी क्या है? लुप्त सप्तम्यंत पद है। क्या है? और ज्ञंत है भैया, ठीक है। ज्ञंत है, लुप्त सप्तम्यंत पद है, यानी सप्तमी थी उसका क्या हो गया है? लुक हो गया है। इसीलिए अर्थ होता है आदिनी शब्दे परे, है कि नहीं? क्या अर्थ होता है? आदिनी शब्द के परे रहते, है कि नहीं? पुत्र में षष्ठी है, उसका अर्थ अवयव विभाव है, जिसका अर्थ होता है पुत्र शब्दावयवस्। ठीक है भैया, क्या अर्थ है? पुत्र शब्दावयवस्। यह द्वित्वम ना है ना बोल। यदि आदिनी शब्द परे हो तो पुत्र शब्दावयव जो यर होगा उसको द्वित्व नहीं होगा। ये सूत्र क्या करता है? द्वित्व का क्या करता है? द्वित्व का निषेध करता है। द्वित्व का निषेध करता है। क्या करता है भैया? द्वित्व का निषेध करता है। ठीक है ना भैया? कौन सा सूत्र? नादिन्या क्रोसे पुत्रस्य। बहुत बढ़िया। नादिन्या क्रोसे पुत्रस्य। ये क्या करता है? द्वित्व का निषेध। किसके द्वित्व का निषेध करता है? तो पुत्र शब्द अवयव जो यर है उसको द्वित्व का निषेध करता है। अच्छा, द्वित्व का निषेध कब होगा भैया? द्वित्व प्राप्त सत्याम निषेध। प्राप्ति होने पर ना निषेध होगा। तो प्राप्त किससे है? अनाचिचा। क्या सूत्र है? अनाचिचा से द्वित्व क्या है? प्राप्त रहता है। उसका ये क्या कर देता है? निषेध कर देता है। ठीक है भैया? तो इस सूत्र का अर्थ क्या होगा? यदि आदिनी शब्द पर में हो तो क्या होता है? पुत्र शब्द अवयव जो यर है उसको द्वित्व नहीं होता है। आक्रोशे। आक्रोशो नाम निंदा। निंदा अर्थे गम्य माने सति, है कि नहीं? यदि निंदा अर्थ की प्रतीति हो तो पुत्र शब्दावयव जो यर है उसको द्वित्व, और आदिनी शब्द यदि पर में हो तो पुत्र शब्दावयव यर को द्वित्व नहीं होगा। ठीक है भैया? अर्थ समझ में आ गया हिंदी में? जैसे देख लो, उदाहरण है इसका। पुत्रादिनी तमसी पापे। यहाँ पुत्रादिनी, यहाँ पर क्या? पुत्रादिनी। पुत्रादिनी भैया है। पुत्रादिनी में पुत्र आदिनी क्या है? पुत्र से आदिनी भक्षिणी पुत्रादिनी, है कि नहीं? अर्ध धातु से लुट आदि प्रत्यय करने पर क्या बनता है? आदिनी, यानी पुत्र की भक्षणी, जो पुत्र को खा ले रही हो। क्या यार? तो कहा नहीं, कोई स्त्री है वो क्या करती है? पुत्र को बहुत ज्यादा मारती है। तो लोग कहती हैं, अगल बगल वाली पड़ोसियां जो रहती हैं उस पड़ोस में, क्या यार? तो क्या कहती हैं पड़ोस वाली आंटी जी? क्या? अरे ये लग रहा पुत्रादिनी है। पुत्रादिनी तुमसी। हे पापे तुम पुत्रादिनी असी, है कि नहीं? हे पाप, जो पाप, तुम पाप युक्ता स्त्री तुम क्या हो? संबोधन का रूप है पापे हैं। तो हे पाप युक्ता स्त्री तुम क्या हो? पुत्रादिनी हो। तुम तो पुत्र को खाने वाली हो, पुत्र भक्षणी हो, है कि नहीं? तो गुस्सा में नहीं कहती हैं लोग, अरे यार इतना मारती है, इतना थोड़ी कोई मारता है, कहे यार? तो लग रहा है ये क्या है? तो यहाँ देखो, आक्रोश निंदा अर्थ गम्यमान है कि नहीं है? वो पड़ोसियां क्या कर रही है? निंदा न कर रही है कह करके। वसुता वो खा ना हो रही है, कहे खा ले रही का पका करके, लेकिन मार रही है, उसको दंडित इतना कर रही है। नहीं पढ़ता लिखता होगा तो उसको दंड दे रही है, जो भी जैसे भी है। तो वो सब क्या करती हैं? बगल वाली कहती है, निंदा करती, नहीं मारो मत, क्या ये बहुत मारती है। तो ये निंदा अर्थ गम्यमान है कि नहीं है? तो इसलिए क्या है यहाँ निंदा अर्थ गम्यमान होने पर क्या होगा? पुत्र आदिनी। क्या है? पुत्र आदिनी। यहाँ देखो, पुत्र में जो ता है ना उसको द्वित्व प्राप्त है। किससे? अनाचिचा से। अभी बताया हो ना, पुत्र में जो ता है उसको क्या प्राप्त है? किससे प्राप्त है? अनाचिचा से। कैसे प्राप्त है? देख लो, आज से परे यर को द्वित्व होता, आगे एच पर में ना हो। तो आज कौन हुआ? पकार उत्तरवर्ती पू का ऊ। का यार? पू का ऊ मतलब पकार उत्तरवर्ती उकार। कहे उससे परे यार कौन हो गया? ता। उसको द्वित्व होता, आगे एच पर में ना हो तो आगे एच पर में नहीं है। क्या है? रेप है, रा है। कहे क्योंकि पा उ त र
कहे ये मिल करके क्या बनते हैं पुत्र। कहे पुत्रवा शब्द इन्हीं वर्णों को न मिला के बनता है महाराज। कहे गंभीर है तना ज्यादा, गंभीरवा मत रहिए महाराज। हाँ तो क्या हुआ पुत्र है, हाँ द्वित्व प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है। अब ये लग जाएगा कौन, नादिन्य आक्रोश पुत्र से। कहेगा भैया आक्रोश गम्यमान है यहाँ की नहीं है, इसलिए आदिनी शब्द पर में भी है पुत्र आदिनी, यहाँ आदिनी शब्द परे है कि नहीं परे है, इसलिए पुत्र शब्द अवयव कौन हो गया ता, उसको क्या नहीं होता है द्वित्व नहीं होता, तो द्वित्व नहीं होगा, नहीं होगा तो पुत्र, बस द्वित्व नहीं होगा तो ता डबल नहीं होगा, बस पुत्र ऐसे बने जाएगा पुत्र आदिनी पुत्र आदिनी ये रहा आएगा। ठीक है ना भैया। पुत्र से आदिनी भक्षिणी पुत्र आदिनी षष्ठी समास है भैया। इसका विशेष अर्थ यदि करना हो, ये तो सामान्य एक अर्थ रहा मैंने बता दिया, क्या यार यदि विशेष कुछ अर्थ करना हो तो क्या करोगे भैया। आक्रोश प्रयोजक वाक्य घटके आदिनी शब्दे परे पुत्र शब्द तादृश वाक्य घटक तादृश वाक्य घटक पुत्र शब्दावयवस्य यरः द्वित्वम न भवति। समझे कि नहीं। तादृश वाक्य घटक पुत्र शब्दावयवस्य यरः द्वित्वम न भवति। ठीक है भैया। ये अर्थ आप सामान्य थोड़ा सा सामान्य रूप से कर सकते हो, थोड़ा विशेष है कहलाएगा। ठीक है भैया। आदिनी आक्रोश प्रयोजक वाक्य घटके आदिनी शब्दे परे तादृश वाक्य घटक घटक पुत्र शब्दावयवस्य यरः द्वित्वम न भवति। ठीक है भैया। आदिनी आक्रोश प्रयोजक जो वाक्य होगा, आक्रोश जिससे प्रतीत हो ऐसा जो वाक्य। ठीक है भैया। आक्रोश प्रयोजक वाक्य मतलब आक्रोश जिससे प्रतीत हो, निंदा जिस वाक्य से प्रतीत हो ऐसा जो वाक्य। तादृश वाक्य घटक जो आदिनी शब्द उसके परे रहते जो पुत्र शब्द अवयव यर होगा। तादृश वाक्य घटक उसी वाक्य का घटक जो पुत्र शब्द तद अवयव जो यर उसको क्या नहीं होता है, तो इस तरह से इसको घटा लेना है। ठीक भैया। तो वही घट जाएगा कि नहीं। पुत्रादिनी तो मसी पापी ये क्या है आक्रोश प्रयोजक वाक्य है। तादृश शब्द घटक आदिनी शब्द पर में भी है और तादृश वाक्य घटक पुत्र शब्द कौन है पुत्र, उसके तद अवयव यर कौन है ता, उसको द्वित्व नहीं होता। तो इत्यादि सब अर्थ कर लेना चाहिए। ठीक है। कोई दिक्कत। तो इस तरह से इसका अर्थ हो गया। आगे भैया आगे लिखा आक्रोशे किम। कहा आक्रोश क्यों कहते हो भैया। सूत्र में यदि आक्रोश हटा दो केवल इतना अर्थ कहो आदिनी शब्दे परे पुत्र शब्दावयवस्य यरः द्वित्वम न भवति। क्या अर्थ करो महाराज। आप बोल दीजिए महाराज। आदिनी शब्दे परे पुत्र शब्द अवयवस्य यरः द्वित्वम न भवति। पुत्र शब्दावयवस्य ऐसा मिला के बोलिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पुत्र शब्दावयवस्य यरः द्वित्वम न भवति। हाँ आप बोल दीजिए महाराज। आदिनी शब्दे परे पुत्र शब्दावयवस्य यरः द्वित्वम न भवति। हाँ बोल भैया। आदिनी शब्दे परे पुत्र शब्दावयवस्य द्वित्वम न भवति यरः द्वित्वम न भवति। यर को ना द्वित्व होता है महाराज, इसलिए यरः द्वित्वम न भवति। आ रहा कि नहीं आ रहा उधर, आपको भी आ गया ना। क्या हटा देंगे पूरा सूत्र का अर्थ क्या है आप बोलिए। पूरा सूत्र का अर्थ क्या है। पूरा सूत्र का अर्थ है आदिनी शब्द परे पुत्र शब्दस्य नहीं गड़बड़ा रहे हो आप पुत्र शब्द अवयव यरः द्वित्वम स्यात्। आदिनी शब्द गड़बड़ा रहे हो आप बोलो महाराज। आदिनी शब्दे परे पुत्र शब्द अवयवस्य यरः द्वित्वम न भवति। निंदा अरे आक्रोशे बोली तो आक्रोशे अर्थे गम्यमाने। आक्रोशे अर्थे गम्यमाने। फिर से एक बार बोलो। आदिनी शब्दे परे पुत्र शब्दस्य यरः द्वित्वम न भवति। पुत्र शब्दावयवस्य क्या कहना है। शब्दावयवस्य यरः द्वित्वम न भवति आक्रोशे अर्थे गम्यमाने। हाँ देखो प्रिंस बोल दे रहा, बोलो प्रिंस। आदिनी शब्दे परे पुत्र शब्दावयवस्य यरः द्वित्वम न भवति आक्रोशे अर्थे गम्यमाने। ठीक है कोई दिक्कत। आप बोलिए महाराज। नमन गड़बड़ा जाते हो तुम। हाँ आदिनी शब्दे परे पुत्र शब्दावयवस्य यरः द्वित्वम न स्यात् आक्रोशे अर्थे गम्यमाने। अरे नादिन्याक्रोशे आक्रोशे है ना वहाँ, आक्रोशे अर्थे गम्य में गम्य आक्रोशे अर्थे गम्यमाने। ठीक है महाराज कोई समस्या लाई। तो इस तरह से इसको क्या करना अर्थ समझा करो। अब आक्रोशे हटा दोगे तो क्या अर्थ होगा पुत्र शब्द अवयवस्य यरः द्वित्वम न भवति। तो देखो पुत्रादिनी सर्पिणी क्या पुत्रादिनी सर्पिणी
सर्पिणी जो होती है ना, लेकिन सर्प की स्त्री सर्पिणी क्या यार, तो सर्पिणी जो होती है वो पुत्र को खा लेती है। सर्प जो होती है, सर्पिणियां जो होती हैं वो अपने पुत्रवा को क्या करती हैं, भूख लगती है तो क्या कर लेती है, खा लेती है वो का। ये वस्तु कथन नहीं, जैसे बड़ी मछलियां जो होती है वो छोटी मछलियों को क्या करती हैं, खा जाती हैं। वैसे जो सर्पिणी होती हैं वो भूख लगी तो क्या कर देती है, अपने पुत्र को खा लेती है। ये वस्तु स्थिति समझे कि नहीं। वहां ये नहीं है कि मेरा ये पुत्र है तो मैं क्या ना करूं, इसको न खाऊं न मारूं, ऐसा कुछ नहीं है वहां। ये ऐसा सामान्य बात है उनके लिए, समझे कि नहीं। तो बताओ यहाँ कोई कहा कि पुत्रादिनी सर्पिणी, सर्पिणी क्या है, पुत्र को खा लेती। तो बताओ यहाँ निंदा अर्थ गम्यमान है, नहीं, यहाँ तत्व कथन है। क्या है, वस्तु स्थिति कथन है कि या ऐसा होता है वहां, क्या ऐसा होता है, ऐसा वो लोग करती है। तो निंदा के कारण निंदा ना हो कर रहा कोई, उनका स्वभाव बता रहा, समझे कि नहीं। तत्व कथन है, वस्तु स्थिति कथन। तो यहाँ क्या नहीं है, आक्रोश। तो यहाँ क्या आक्रोश गम्यमान नहीं है, लेकिन आदिनी शब्द तो पर में है कि नहीं है, पुत्र शब्द अवयव भी है कि नहीं है, ता उसको क्या होने लगेगा, दुत्त का। हाँ, जब कह दोगे नहीं भैया आक्रोश अर्थ गम्यमान होने पर ही दुत्त का निषेध होता, तो यहाँ होगा दुत्त का निषेध। क्यों, क्योंकि क्या नहीं है यहाँ, आक्रोश अर्थ गम्यमान नहीं है, इसलिए दुत्त का निषेध नहीं होगा, तो दुत्त हो जाएगा। तो पुत्रादिनी ता डबल हो जाएगा क्या यार, तो पुत्रादिनी सर्पिणी दुत्त हुआ कि नहीं हुआ यहाँ। हाँ, तो आक्रोश का फल ये हो गया कि पुत्रादिनी सर्पिणी, यानी जहाँ वस्तु स्थिति कथन रहेगा, वास्तविक जहाँ कथन रहेगा, यथार्थ जहाँ कथन रहेगा वहां द्वित्व हो जाएगा, और जहाँ आक्रोश निंदार्थ गम्यमान होगा वहां द्वित्व नहीं होगा। जैसे पुत्रादिनी तुमसी पापे, यहाँ द्वित्व नहीं हुआ क्योंकि यहाँ आक्रोश अर्थ की प्रतीति है कि नहीं, निंदा अर्थ की प्रतीति है, यहाँ वस्तु स्थिति कथन नहीं। क्या माता सही में खा जाती है क्या, ऐसा नहीं ना है। इसलिए यहाँ आक्रोश अर्थ को बताने के लिए पड़ोसी वाली आंटी क्या कह रही थी, ऐसा कह देती हैं क्या यार। हाँ, जब कोई अगर ऐसा होती है घटना तो की बात है क्या यार। हाँ, समझ गए ना महाराज। तो ये हो गया पुत्र नादिन्या आक्रोशे पुत्र। अब आगे क्या है वार्तिक, तत्परेचा, ये वार्तिक है तत्परेचा क्या यार, सह परः यस्मात् इति तत्परः तस्मिन् तत्परे क्या यार। तत्परे का विग्रह क्या है, तस्मिन् तत्परे, क्या महाराज, तत्परा नहीं तपरा नहीं कहना है, तत्परः। परो यस्मात् स तत्परा तस्मिन् तत्परे। हाँ ठीक, मैं के बाद पकड़ लिया करो यार, मेरे को पकड़े पड़ो। क्या सा कौन बोलेगा, और सा परो यस्मात् सा परा तस्मिन् सा परे। नहीं महाराज, तत्परा बोलना है। तत्परा, हाँ, सा परो यस्मात् सा तत्परा तस्मिन् तत्परे। हाँ फिर से एक बार, सा परो यस्मात् सा तपरा तपरा नहीं है यहाँ, तत्परा है, तत्परा तस्मिन् तत्परे। वर्तिकवा नहीं याद है का है, याद है, क्या सा वार्तिक है, तत्परे, पूरा बोलो। तत्परे चा, हाँ, तो तत्परे चा, तो तत्परे का क्या विग्रह है, सा परो यस्मात् तत्परे, नहीं सा परो महाराज यस्मात् दे दो, सा तत्परे तस्मिन्, गड़बड़ा सा परो यस्मात् तत्परा तस्मिन् तत्परे। हाँ ठीक है, सा परो यस्मात् सा, लो सा से क्या लेना, तत्परा में दो चीज है, तो कौन सा समास हुआ यहाँ, पंचम्य अर्थ में बहुव्रीहि समास। ठीक है भैया, पंचम्य अर्थ में बहुव्रीहि समास। तो सह परा यस्मात् इति तत्परा तस्मिन् तत्परे, इसका मतलब क्या है, सा से क्या लेना, तत्परे में दो शब्द है, तत् और पर, तो तत्पर हो, तत्पर से क्या लेना, तत् से क्या लेना है, तो तत् से लेना है आदिनी, क्या लेना है, आदिनी, आदिनी शब्द परः यस्मात् सा तत्परा, यानी आदिनी शब्द पर में है जिसके ऐसा जो पुत्र शब्द, समझे कि नहीं, ऐसे पुत्र के परे रहते पुत्र शब्दावयवस्य अर्हद्युत्तम न हो, समझे कि नहीं। क्या अर्थ होगा, आदिनी शब्द पर में है जिस पुत्र शब्द के ऐसे पुत्र शब्द के परे रहते क्या नहीं होता है, पुत्र शब्दावयवस्य अर्हद्युत्तम न हो, समझे कि नहीं। क्या आदमी शब्द परे है जिस पुत्र शब्द से उस पुत्र शब्द के परे रहते शब्दावयव अवयवस्य अर्हद्युत्तम न भवति, क्या आदमी शब्द परे है जिस पुत्र शब्द से उस पुत्र शब्द के परे शब्द, हाँ
उस पुत्र शब्द के परे रहते परे रहते पुत्र शब्दावयवस्य द्वित्वम नास्ति। द्वित्वम न भवति। समझे कि नहीं? पुत्र आदिनी शब्दः परः यस्मात् पुत्र शब्दात् तस्मिन् पुत्र शब्दे परे तस्मिन् पुत्र शब्दे परे परे पुत्र शब्दावयवस्य पुत्र शब्दावयवस्य द्वित्वम न भवति। जैसे देखो उदाहरण है पुत्र पुत्रादिनी पुत्र तुमसी पापे पुत्र पुत्रादिनी तुमसी पापे। यहाँ भी आक्रोशे आ जाएगा है तो आक्रोशे गम्य माने। ठीक भैया। तत् जो है सर्वनाम क्यों लेना है भैया तत् से आदिनी? क्योंकि तत् क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम जो होता है पूर्व का परामर्शक होता है तो बुद्धिस्त का बोधक होता है। ठीक है। तो पूर्व में कौन है? आदिनी। इसलिए तत्परे से क्या तत् से क्या ले लेंगे? आदिनी। समझे कि नहीं? हाँ तो उदाहरण देखो पुत्र पुत्रादिनी तुमसी पापे। यहाँ देखो पुत्र है फिर पुत्रादिनी है। क्या है? पुत्र प्लस पुत्रादिनी पुत्र पुत्र आगे पुत्रादिनी। बताओ पुत्रादिनी यहाँ क्या है? आदिनी शब्द पर में है ऐसा पुत्र शब्द है कि नहीं है? उसके परे रहते क्या नहीं होगा? जो पूर्व वाला पुत्र शब्द दो पुत्र हैं पुत्र फिर पुत्रादिनी तो एक पुत्र फिर दूसरा क्या है? पुत्रादिनी वाला पुत्र। तो दो ठो पुत्र हैं कि नहीं है? तो पहले वाले पुत्र को क्या है? पुत्र शब्दावयव जो यार है उसको द्वित्व नहीं होगा। द्वित्व का निषेध इससे हो गया। और दूसरा कबे वाले पुत्र शब्दावयव यार जो था उसको द्वित्व का निषेध किससे हो गया? नादिन्याक्रोश। क्योंकि पहले वाले पुत्र शब्दावयव यार को उससे निषेध नहीं हो सकता। किससे? क्यों नहीं हो सकता? परे नहीं है बीच में क्या है कि नहीं? इसलिए उससे निषेध प्राप्त नहीं है। इसीलिए वार्तिक की जरूरत पड़ी। समझे कि नहीं? तो पुत्र आदिनी शब्द परक जो पुत्र शब्द हुआ कौन? पुत्रादिनी में पुत्र उसके परे रहते क्या होगा? जो पूर्व वाला पुत्र है तरावयव जो यार है उसको द्वित्व नहीं होगा। तो द्वित्व नहीं हो तो पुत्रादिनी पुत्र पुत्रादिनी तो मत यानी पुत्र के पुत्र को जो मारती हो क्या यार? ऐसी स्त्री जो यानी किसको मारती हो? अपने नाती को मारती हो। क्या यार? नाती को कितना लोग क्या करती हैं? प्रेम। क्या करती हैं? काहे महाराज? क्या नाती को कितना मारती है? लेकिन कोई है वो क्या कर रही है? मारती है। तो लोग बगल वाली कहती नहीं ये तो पुत्रादिनी तो है पुत्र को भी मारी इसने। क्या अब पुत्र पुत्रादिनी भी है क्या यार? पुत्र के पुत्र को भी क्या कर रही है? मार रही है। क्या है? तो पुत्र पुत्रादिनी तो मसी पापे। लग गया कि नहीं लग गया? यानी इसका अर्थ कर लेना आक्रोश प्रयोजक प्रयोजक आदिनी शब्द परक पुत्र शब्दे पर तहा पुत्र आक्रोश प्रयोजक वाक्य घटक। कहे आक्रोश प्रयोजक वाक्य घटक आदिनी परक पुत्र शब्दे पर तहा है कि नहीं? आदिनी शब्द परक पुत्र शब्दे पर तहा पुत्र शब्दावयवस्य अर्हद्वित्वम न भवति। ये हो जाएगा। ये अर्थ कर लेना है। आक्रोश प्रयोजक विशिष्ट अर्थ हो जाएगा कि आक्रोश प्रयोजक वाक्य घटक जो आदिनी शब्द परक पुत्र शब्द तस्मिन परे है कि नहीं? पुत्र शब्दावयवस्य अर्हद्वित्वम न भवति। घटा लेना। ठीक भैया। आगे क्या है? वाहत जगधयो। वाहत वाह ये है हत जगधयो है कि नहीं? हतश्च जगधश्च इति हत जगधौ तयो हत जगधयो सप्तम्यंत पद है। सप्तमी का द्विवचनांत है भैया। यानी हत शब्दे परे जगध शब्दे च परे पुत्र शब्दावयवस्य अर्हद्वित्वम न भवति। द्वित्वम वा भवति। द्वित्वम विकल्पेन भवति। क्या यार? यानी एक बार होगा एक बार नहीं हो। तो कहा वाह है ना? वाह है कि नहीं? तो क्या होगा? अब देखो पुत्र हति पुत्र जगदी पुत्र जगदी दो रूप बनते हैं। क्योंकि तो एक बार हो गया तो डबल ता हो गया और एक बार नहीं हुआ तो नहीं। हाथ और जगद के परे रहते। तो पुत्र हति यहाँ पर क्या होगा? पुत्र हाथ शब्द पर में है इसलिए क्या हो जाएगा? हाथ धातु से एकता प्रत्यय होने पर क्या बनता है? हाथ बनता है कि नहीं? गम धातु से होने पर क्या बनता है? गता बनता है। क्या बनता है कि नहीं? तो हाथ जगदयो आध धातु से एकता प्रत्यय करेंगे तो क्या बनता है? जगधा। ठीक है। तो जगध शब्द के परे रहते क्या नहीं होता है? पुत्र शब्दावयव को द्वित्व विकल्प से। ठीक है। तो विकल्प से नहीं होगा तो एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो एक बार जब होगा तो क्या बनेगा?
डबलता हो जाएगा। क्या एक बार जब द्वित्व नहीं होगा, होगा तो डबलता, जब नहीं होगा द्वित्व तो क्या बनेगा, एक था। ठीक है, कोई कहा ये बताइए, आप विकल्प से ही करना रहा है, निषेध भी क्या करा, विकल्प से कर रहा है। तो अनचिचा सूत्र में क्या आता है, वाह की अनुवृत्ति आती है, तो जिसे विकल्प से ही करता है द्वित्व, एक बार करता एक बार नहीं करता। तो पुत्रत पुत्रत हति पुत्र हति पुत्र जगदी पुत्र जगदी, यहाँ भी क्या हो जाएगा, विकल्प से द्वित्व हो जाएगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, तो बन जाएंगे दोनों रूप की नहीं बन जाएंगे। अतः इस वार्तिक की क्या आवश्यकता है, वार्तिकम इदम किमर्थम। तो कहा भैया ये वार्तिक की परम आवश्यकता है, नियम करता है। क्या करता है, सिद्धे स्थिति आरभ्य मानव वजन नियमाय, नियम करेगा। क्या नियम करेगा भैया कि अक्तांते चेत, पुत्र शब्द से अक्तांते द्वित्वम चेत तरहि हत जगधयो एव, हत जगधयोरेव और आक्रोशे, समझे कि नहीं, यहाँ भी आक्रोशे आता है, आक्रोशे रहने पर ही द्वित्व करता है। क्या करता है, पुत्र शब्द से अक्तांते द्वित्वम चेत तरहि हत जगधयोरेव आक्रोशे एव, पुत्र शब्द को यदि द्वित्व होता है अक्ता प्रत्यांत के परे रहते, तो किसके परे रहते होता है, केवल हत और जग्ध के परे रहते ही द्वित्व होता है, और आक्रोशन पर ही द्वित्व होता है। इसलिए पुत्र कृति, यहाँ द्वित्व नहीं होता, पुत्र है कि नहीं, यहाँ द्वित्व क्यों, पुत्र यहाँ क्या है, अक्ता प्रत्यांत हत और जग्ध परे नहीं है, इसलिए द्वित्व नहीं होता। नहीं तो अनच्च से क्या हो जाए, द्वित्व हो जाए विकल्प से, लेकिन नहीं होता, क्योंकि नियम से वारण हो जाता है, क्योंकि हत जग्ध परे रहते ही होता है और आक्रोश होने पर ही होता है। यहाँ क्या नहीं, हत जग्ध परे नहीं, इसलिए द्वित्व नहीं होता। ठीक है भैया, तो पुत्र हति पुत्र जगदी पुत्र जगदी, इस तरह से ध्यान देना। आगे क्या है, त्रिप्रवृत्ति साकटायन, त्रिप्रवृत्तिषु साकटायन, त्रिप्रवृत्ति, प्रवृत्ति प्रकारार्थक है, यानी त्रि और चतुर आदि वर्णों का यदि संयोग हो तो अचः परस्य यरह द्वित्वम भवति, है कि नहीं, क्या अचः क्या लिखा है, त्रिवृत्ति साकट त्रयादिषु संयुक्तेषु त्रयादिषु वर्णेषु संयुक्तेषु वा द्वित्वम, है कि नहीं, यानी कि त्रयादि त्रि चतुरादि वर्ण का संयोग होने पर अतः परस्य यरह द्वित्वम विकल्पेन भवति, है कि नहीं। तो जैसे क्या दिया, इंद्र इंद्र राष्ट्रम राष्ट्रम, यहाँ देखो इंद्र में क्या है, तीन वर्णों का संयोग है, क्या है, ना दा रा, तीन वर्णों का संयोग है कि नहीं है, इसलिए तीन वर्णों के संयोग होने पर आज से परे यार कौन हो गया ना, उसको द्वित्व विकल्प से होता है, तो एक बार होगा एक बार नहीं होगा, जब एक बार हो जाएगा तो दो नकार घटित बन जाएगा, और जब द्वित्व नहीं होगा तो एक नकार घटित रूप बन जाएगा, बनेंगे नहीं। तो इंद्र इसी तरह राष्ट्रम में भी है। आगे सर्वत्र साकल्य से द्वित्वम न, विकल्प से द्वित्वम न, साकल्य मते द्वित्वम न, अरे आचार्य का नाम दिया रहता है उसका मतलब हो जाता है विकल्प, कहे तो आचार्य साकल्य मते द्वित्वम न भवति अन्य मते द्वित्वम भवति, यानी विकल्प से होता है। तो क्या दिया, अर्का ब्रह्मा, यहाँ अर्का में क्या है, आ रा का, कहे आ रा का, रेप को नहीं, का को द्वित्व प्राप्त है, किसे अचोराभ्याम देश, ठीक भैया, किसे देश, अतः परे रेप और उससे परे यार कौन हो गया, का, उसको क्या प्राप्त है, रेप को कभी द्वित्व नहीं होता यार, है कि नहीं, क्या नहीं होता, नेमौ रहौ कारिणौ किम तरहि निमित्तम निर्वचन, समझे कि नहीं, नेमौ रहौ कारिणौ किम तरहि निमित्तम निर्वचन, रेप और हकार क्या नहीं होते हैं, द्वित्व के कार्य नहीं होते हैं, यानी इनको रेफ और हकार को कभी भी द्वित्व नहीं होता है, ये द्वित्व के क्या होते हैं, निमित्त होते हैं। ठीक भैया, अचो राभ्याम दे में क्या है, राभ्याम निमित्त है, पंचम्यंत है ना, निमित्त है, निमित्त के निमित्तता के द्वारा कारिता का बाद हो जाता है, जिससे क्या रहती है, इनमें निमित्तता ही रहती है, ये कभी कार्य नहीं होते, अर्थात रेफ हकार को कभी द्वित्व नहीं होता, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए अर्का में क्या, का को द्वित्व प्राप्त है। ठीक भैया, अचोराभ्याम देश, लेकिन इसने क्या कर दिया, निषेध कर दिया, जिसे द्वित्व नहीं हो। ब्रह्मा में भी इसी तरह है, बा बा आ रा हा इत्यादि है। आगे दीर्घाद आचार्यानम, दीर्घाद आचार्यानम क्या कहता है, दीर्घ से परे है, दीर्घ से परे को द्वित्व नहीं होता, विकल्प से, आचार्यों के मत में, कुछों के नहीं होता, कुछ आचार्य के मत में होता है। क्या दिया, दात्रम पात्रम, यहाँ भी दात्रम में दा का दीर्घ है, उससे परे ता, उसको क्या होगा, द्वित्व विकल्प से होगा, निषेध होगा, तो क्या एक बार होगा एक बार नहीं होगा, तो एक बार डबल तकार घटित एक बार
एक टकार घटित बन जाएगा। ठीक है, आगे आपको ही कहा, ये बताइए अनाचिचा में वह आता ही है तो विकल्प से ही क्या करता है, या अचोराभ्याम दो ये भी क्या करता है, विकल्प से ही करता है, विकल्प नहीं करता है अचोराभ्याम दे, तो विकल्प से ही करते हैं तो क्या हो जाएगा, उनसे विकल्प से द्वित्व एक बार होगा, एक बार नहीं, तो ये सब रूप बन ही जाएंगे। इसके लिए सूत्रों की क्या जरूरत है कि नहीं। तो कहा ये सूत्र क्या है, ना आरंभणीयम इति मनोरमायाम स्थितम, इन सूत्रों की जरूरत नहीं है, ऐसा मनोरमा में है। वस्तुतः ये सूत्र आरंभ सामर्थ्यात क्या नहीं होगा, अनचिचा में वा का ग्रहण नहीं करना चाहिए, यही उचित है कि नहीं, ऐसा मनोरमाकार ने लिखा है। ठीक भैया, आगे अचोराभ्याम दे, जानती अचा पराभ्याम रे फकाराभ्याम परस्य यरादित्वम विकल्पेन स्यात्, है कि नहीं। आज से परे जो रेफकार उससे परे जो यर उसको द्वित्व विकल्प से होता है। कहे हरि अनुभव नहीं अस्ति, हरि अनुभव नहीं अस्ति, हरि अनुभव यण हो गया क्या बन गया, हरि अनुभव नहीं अस्ति, यण हो गया क्या बन गया, नहीं अस्ति। हरि अनुभव में क्या हो गया, ह र या, कहे है कि नहीं, हरि अनुभव, हरि अनुभव तो हा आ र और फिर या, तो देखो आज कौन हो गया हकार उत्तरवर्ती हकार, आज से परे यार कौन हो गया या, उसको द्वित्व विकल्प से होता है तो एक बार हो जाएगा तो क्या बनेगा, समझे कि नहीं। आज कौन हुआ हकार, ये हकार उत्तरवर्ती हकार, आज कौन हुआ हकार उत्तरवर्ती हकार, आज से परे रेफ कौन हो गया, रेफ या हकार हो तो यहाँ रेफ है कौन सा रा, उससे परे यार कौन है या, उसको द्वित्व विकल्प से होगा तो एक बार हो जाएगा। तो दो यकार घटित एक बार नहीं होता, एक यकार हरि अनुभवा, इसी तरह नहीं अस्ति ना ही अस्ति, यह हो गया तो ई को या हो गया तो नहीं अस्ति, क्या यार, तो यहाँ आज कौन हो गया नाका है, उससे परे रेफ हकार में कौन है यहाँ हकार, उससे परे यार कौन है या, उसको द्वित्व विकल्प से हो जाएगा तो एक बार दो यकार घटित एक बार। आगे हलो यमाम यमिलोपा, हलो यमाम यमिलोपा इसको कब बताएंगे, कल बताएंगे। इसी में ध्यान देंगे अचोराभ्याम द्वे में ही अचः पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्य यरहस्थाने द्वित्वम स्यात्, है कि नहीं। तो रेफ हकार में क्या है, कारिता भी है, अनचिचा से कारिता भी है क्योंकि यर है, वो कौन नहीं है, यर में आते हैं कि नहीं आते हैं, आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं क्योंकि हाय वरट की या से चलेगा और कहां तक जाएगा, कौन, हाँ रेफ आएगा, कौन आएगा, माने हकार में क्या है निमित्तता बैठी है, क्या बैठी है, कारिता नहीं है, लेकिन रेफ में क्या बैठी है, निमित्तता भी है कारिता भी है। तो निमित्त क्यों अनच्चस यर है तो यर को तो द्वित्व होता है, यर तो कार्य होता है द्वित्व का, तो उसमें कारिता भी है और निमित्तता भी है, लेकिन निमित्तता के द्वारा कारिता का क्या हो जाता है, बाद हो जाता है, जिससे रेफ और हकार को द्वित्व नहीं होता, दोनों निमित्त है, समझे। इसीलिए कहा जाता है नेमो राहु कारिणो किन तरह ही निमित्तम दुर्वचन। ठीक है भैया, आगे हलो यमाम यमिलोपा इसको कल बताएंगे। तो आज इतने करके अपनी बार विराम देता हूँ, सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम।